सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है। इस जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन। ये सिखों के 10वें और आखिरी गुरु भी रहे हैं। इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। हिंदी कैलेंडर के मुताबिक दोस्तों आज के दिन पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। तो वहाँ गुरु का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। इसी के साथ ही चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए दोस्तों, एक तो आज गोविंद सिंह जी जयंती के मौके पर कुछ राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, सरकारी छुट्टियां घोषित की गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी आज सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। स्कूल कॉलेज के अलावा सरकारी कार्यालय और बैंक वगैरह भी बंद रहेंगे आज यूपी में। और इसी तरह से पंजाब में भी आज एक दिन की छुट्टी होगी और झारखंड सरकार ने भी आज सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। बजट 2025 को लेकर प्लान बनाया जा रहा है सरकार द्वारा कि एटीसी की लिमिट को डबल किया जा सकता है। महिलाओं को भी कुछ गुड न्यूज दे सकती है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो अगले महीने फरवरी 2025 में केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। उसमें टैक्स वगैरह को लेकर भी कुछ अच्छे फैसले ले सकती है। रिपोर्ट्स के माने दोस्तों तो नए टैक्स रिजीम को बढ़ावा देने के लिए बजट में ऐलान होने की उम्मीद है। कुछ मार्केट एक्सपर्ट का यह अनुमान है। और महंगाई पर राहत देने के लिए सीमेंट पर भी जीएसटी को घटाकर 18% करने की मांग की जा रही है। खपत बढ़ाने के लिए बजट में नीतिगत उपाय करें सरकार, ये कहना देश की सीमेंट इंडस्ट्री से जुड़े उद्योगपतियों का एक्सपर्ट का सरकार से। वहीं केंद्रीय बजट 2025 में रोजगार पैदा करने को भी सरकार द्वारा प्राथमिकता दी जानी चाहिए। CII द्वारा सरकार से ये भी मांग की गई है, जिसमें कहा गया कि नौकरियों के नए अवसर पैदा करने पर फोकस रखे सरकार। और इसके अलावा दोस्तों देश के केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का भी कहना है कि वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में वृद्धि की रणनीति पर भी काम चल रहा है, जिससे भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा और बजट में आम लोगों को कई नई राहत भी देगी सरकार, है ना। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए अगली बड़ी खबर। अब ओयो के होटलों में अविवाहित जोड़ों को नहीं मिलेगा कमरा, कंपनी ने बदल दिए हैं नियम। जी हाँ, अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या बिना रिश्ता रखने वाले लड़का लड़की ओयो रूम नहीं ले पाएंगे, बल्कि या तो उनका शादीशुदा होना जरूरी होगा या चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं या कुछ भी उनके बीच रिश्ता है, तो ओयो में अब कपल्स को रिलेशनशिप सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होगा। बाकी इसके बगैर एंट्री नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश मेरठ से कंपनी ने इस नए ट्रायल प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। देश भर की बात करें तो भारत में 10,000 होटल से कंपनी का टाई अप है ओयो का। तो फिलहाल तो कंपनी ने ये नियम यूपी मेरठ में लागू किया है, लेकिन कंपनी का प्लान है कि आगे देश भर में होटलों में ये तय किया जाएगा कि अनमेरिड कपल्स को एंट्री देनी है या नहीं देनी है। कंपनी का कहना है कि लोगों के लिए पर्सनल फ्रीडम जरूरी है, लेकिन एक सभ्य समाज को ध्यान में रखकर कंपनी अब आगे नई पॉलिसी बनाएगी, है ना। वैसे ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल, जिन्होंने 2012 में इसकी शुरुआत की थी, शार्क टैंक में भी इनको आपने देखा होगा। चलिए अगली खबर देखिए आप। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला सुनाया लड़का लड़की को लेकर, जिसमें कहा कि लड़की को एक बार फॉलो करना कोई अपराध नहीं है, लगातार पीछा करना ही कानूनन अपराध है। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस G.A. सनप ने एक हैरेसमेंट के मामले में 19 साल के आरोपियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें एक 14 साल की लड़की ने उन पर आरोप लगाया था कि इन लड़कों ने मेरा पीछा किया। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ एक ही बार पीछा करने का मतलब किसी तरह का कोई हैरेसमेंट या परेशान करना नहीं माना जा सकता है। अगर कोई लड़का किसी लड़की का बार बार पीछा करता है तो वो एक तरह से कानूनन अपराध है। और इस स्टेटमेंट के आधार पर आरोपी की सजा को भी कम किया बॉम्बे हाईकोर्ट ने, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में दाखिल हुई देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन, पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। इसके अलावा भी दिल्ली एनसीआर में कुल 12,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने खुद रैपिड ट्रेन में भी सफर किया दिल्ली में। दिल्ली वासियों को पहली नमो भारत ट्रेन यात्रा सुविधा की शुरुआत हो चुकी है। इस रूट पर ये ट्रेन की सेवा शुरू हुई है। इसके अलावा भी पीएम मोदी ने दिल्ली में आयुर्वेद संस्थान की भी नींव रखते हुए कहा कि दुनिया जल्द ही हिल इन इंडिया को अपनाएगी। पीएम ने कहा कि पिछले दशक में आयुष प्रणाली का विस्तार दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों में किया गया है। मतलब जो भारत की आयुर्वेद पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है, उसको अब तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भी दुनिया भर में बढ़ावा दिया जा रहा है ना। और इस दौरान पीएम मोदी ने जनसभा को भी संबोधित किया और आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि कच्चा चिट्ठा खोला तो आपदा वाले बौखला गए। गर्मी में पानी की मारामारी हुई, सर्दी में प्रदूषित हवा है, इन्होंने हर मौसम को आपातकाल बना डाला। ये आरोप भी लगाए पीएम मोदी ने दिल्ली के रोहिणी में जापानी पार्क में रैली को संबोधित करते हुए। इसके अलावा भी केजरीवाल को दिल्ली में प्रदूषण, शराब घोटाले, स्कूल घोटाले और शीश महल जैसे मुद्दों पर भी पीएम मोदी ने घेरा। वैसे आज भी प्रधानमंत्री कुछ नई रेलवे सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। देखिए आप, बारामूला तक चलेगी ट्रेन। जम्मू रेलवे डिवीजन का पीएम मोदी आज सोमवार को उद्घाटन करने जा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये उद्घाटन करेंगे। और भी देश भर में कई राज्यों में आज रेलवे से जुड़ी कुछ नए प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। और इसके तहत देखिए तेलंगाना में भी 413 करोड़ की लागत से बना कोचिंग टर्मिनल, इसका भी आज प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। और भी ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। एसबीआई की एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि दाल और अनाज की खपत 5% तक घटी है और भारतीय लोग खाने पीने की पोषण को प्राथमिकता देने की बजाय साफ सफाई और खूबसूरत दिखने को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। मतलब देखिए यार, लोगों की क्या सोच है, साइकोलॉजी क्या है भारतीयों की। पौष्टिक खाना पीना बाद में, पहले उन्हें खूबसूरत दिखना है। सौंदर्यता की चीजों पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं भारतीय लोग, जैसे कपड़ा, जूता, मेकअप वगैरह की चीजों पर। एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
सामने आया है। चलिए अगली खबर देखिए, भारत का नाम लेकर तालिबान ने पाकिस्तान को दे डाली वार्निंग। कहा कि अगर पाकिस्तान में घुसपैठ की तो ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती होगी और भारत की तरह घर में घुसकर मारेंगे पाकिस्तान को। ये अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को साफ साफ चेतावनी दी और भारत पाकिस्तान के पुराने युद्ध की भी याद दिलाई। हालांकि इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी कहा कि तालिबान को कुचले बिना उनका देश आगे नहीं बढ़ सकता है। देखिए मतलब पाकिस्तान जो आतंकी संगठनों को पालता है, अब उन्हीं के पालतू कुत्ते उन्हीं को काट रहे हैं। चलिए अगली खबर आ रही दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि एजुकेशन में प्राइवेटाइजेशन सही नहीं है। उन्होंने आईआईटी स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा विकास को लेकर आक्रामक है, हम संसाधनों को बराबर बांटना चाहते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट से मुलाकात की और इस दौरान उनका ये बातचीत का वीडियो भी शेयर किया। और पॉलिटिक्स से एक और खबर है दोस्तों, दिल्ली में मोदी की रैली में बिधुड़ी बोले, आतिशी ने बाप बदला, पहले मार लेना थी अब सिंह हो गई। सुबह कहा था प्रियंका के गालों जैसी सड़क बनाएंगे। भाजपा ने दिल्ली की कालाकाजी से आम आदमी पार्टी की आतिशी के खिलाफ रमेश बिधुड़ी को ही टिकट दिया है और उन्होंने अपने पहले चुनावी भाषण में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और कांग्रेस दोनों को ही घेरा। और एक बड़ी दुर्घटना की खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के रतलाम का यह मामला है। यहाँ एक इलेक्ट्रिक बाइक में चार्जिंग के दौरान अचानक से ब्लास्ट हो गया और इस घटना में एक बच्ची की जान भी चली गई, जबकि नाना समेत 2 अन्य परिजन झुलस भी गए। 2 दिन पहले इस बाइक को ठीक करा करके लाए थे। आए दिन आपको पता होगा दोस्तों, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बाइक, व्हीकल वगैरह में आग लगने की घटनाएं देखने को मिलती रहती है, राइट। तो क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी भी ईवी में काफी टेक्नोलॉजी में सुधार की जरूरत है, आप भी ध्यान रखें, सतर्क रहें, है ना। चलिए बड़ी खबर आ रही, छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ में 4 और नक्सलियों को मार गिरा है और इस मुठभेड़ में हमारी इंडियन आर्मी के एक जवान भी शहीद हो गए। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में 4 जिलों के 1000 जवानों ने नक्सलियों को घेरा, उनके साथ से कई हथियार भी बरामद हुए। और एक बड़ी दुर्घटना गुजरात के पोरबंदर में भी देखी गई। यहाँ कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। नियमित उड़ान पर निकला था ये ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर, लेकिन एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग के दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। चलिए खबर है, पंजाब में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की नई पार्टी का नाम जारी हुआ। अकाली दल पर आधारित रखा नाम और माघी मेले के दौरान इस नाम की घोषणा होगी। सांसद सरबजीत ने ये बात की जानकारी दी। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, अब वोटर ID से पहचान करके बना सकेंगे आयुष्मान कार्ड। गाँव-गाँव में सीवर लगाए जाएंगे केंद्र सरकार द्वारा। 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों का आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए अब वोटर ID कार्ड का भी इस्तेमाल किया जाएगा और इन शिविरों की शुरुआत उत्तर प्रदेश के कई जिलों से होने जा रही है। धीरे धीरे देश भर के राज्यों में ये शिविर लगाकर 70 साल से ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्ग दादा दादियों का आयुष्मान कार्ड बनवाया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा, है ना, जिनसे कि बुजुर्गों को भी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल पाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आ रही भारतीय लोगों की जनसंख्या पॉपुलेशन पर। देखिए आप कि देश में प्रवासियों का ट्रेंड थोड़ा बदला है। 2011 से 2023 के बीच माइग्रेशन रेट 9% गिरा। 75% लोग अपने शहर से 500 किलोमीटर के दायरे में सिमटे हैं। सीधा मतलब इस रिपोर्ट का ये दोस्तों कि पिछले एक दशक में यानी 10 सालों में लोग बाग अपने मातृभूमि वाले शहर से कम बाहर निकल रहे हैं और देश में प्रवासियों की संख्या में भी गिरावट आ रही है लगातार, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही, चाइना में जो एक नया वायरस फैल रहा है आजकल, आपको पता होगा, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। तो इसको लेकर हमारे देश का स्वास्थ्य मंत्रालय भी सतर्क है और WHO से भी अपडेट साझा करने का अनुरोध किया है भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने। अभी जो चाइना में ये वायरस फैल रहा है, इस वायरस की 23 साल पहले नीदरलैंड में भी पहचान हुई थी। ये वायरस के लक्षण भी कोरोना के जैसे ही है, जो कि श्वसन पथ में संक्रमण फैलाता है, मतलब हमारे सांस लेने के सिस्टम को प्रभावित करता है। वैसे हमारे देश की सरकार का भी ये कहना है कि चाइना में जो ये नया HMPV वायरस फैल रहा है, ये इस मौसम में सामान्य वायरस की तरह है, मतलब सर्दियों में खांसी जुकाम वगैरह नॉर्मल फ्लू के जैसे फैल रहा है। और भारत सरकार ने लोगों को ये भी आश्वासन दिया है कि हमारे देश में सांस से जुड़ी बीमारियों के आंकड़ों में किसी भी तरह की बढ़त से निपटने के लिए तैयार है ऑलरेडी भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय। और चीन के हालातों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है, तो आप टेंशन ना लें, घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे इस वायरस की वजह से चाइना में सांस के रोगी अभी बढ़ने लगे हैं, तो हमारे देश की राजधानी दिल्ली में भी स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को अलर्ट रहने का आदेश जारी किया है। वहीं खबर देखिए, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि राजनीति में यूज एंड थ्रो चलता है। नेताओं की वफादारी उस पार्टी से होती है जो सत्ता में होते हैं। विचारों का खालीपन। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है। इस जयंती के मौके पर उन्हें